हेलो दोस्तों, एग्जाम वॉरियर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम साइंस और जनरल अवेयरनेस से संबंधित 75 प्लस क्वेश्चन को इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। दोस्तों, यह बिहार एसएससी का प्रैक्टिस सेट नंबर 27 है। अगर आपने इससे पहले वाला प्रैक्टिस सेट नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला है, गाय के दूध में किसके कारण पीलापन रहता है? आंसर है ऑप्शन बी, केरोटीन के कारण ही गाय के दूध में पीलापन रहता है। अगला है, एचआईवी की खोज की थी। आंसर है ऑप्शन बी, लूक मॉन्टेनियर ने एचआईवी की खोज की थी। अगला प्रश्न देखते हैं। पौधे में वाष्पोत्सर्जन दर के निर्धारण के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? आंसर है ऑप्शन ए, पोटोमीटर का उपयोग किया जाता है। पौधे में वाष्पोत्सर्जन दर के निर्धारण के लिए पोटोमीटर का उपयोग किया जाता है। मानव त्वचा में पाया जाने वाला वर्णक है। आंसर है ऑप्शन ए, मेलानिन होता है मानव त्वचा में पाया जाने वाला वर्णक। अगला प्रश्न है, डायलिसिस मशीन का आविष्कार किसने किया था? आंसर है ऑप्शन बी, कोल्फ ने किया था। डायलिसिस मशीन का आविष्कार कोल्फ ने किया था। अगला है, कोशिका विभाजन के समय अस्पष्ट दिखाई देते हैं। आंसर है ऑप्शन बी, गुणसूत्र अस्पष्ट दिखाई देते हैं कोशिका विभाजन के समय। अगला है, जार्विक 7 क्या है? आंसर है ऑप्शन ए, यह कृत्रिम हृदय होता है जार्विक 7। अगला प्रश्न है, विश्व वन्य जीव कोष की स्थापना कब की गई? आंसर है ऑप्शन ए, 1973 में की गई थी विश्व वन्य जीव कोष की स्थापना। अगला प्रश्न देखते हैं, डबल रोटी के निर्माण में किस कवक का प्रयोग होता है? आंसर है ऑप्शन डी, सैक्रोमाइसीज का प्रयोग होता है डबल रोटी के निर्माण में, सैक्रोमाइसीज। अगला है, एचआईवी सर्वाधिक नष्ट करता है। आंसर है ऑप्शन सी, टी कोशिकाओं को यह नष्ट करता है एचआईवी। अगला प्रश्न देखते हैं, दोहरा निषेचन होता है। आंसर है ऑप्शन बी, आवृत बीजी पौधों में दोहरा निषेचन होता है। अगला है, जीव द्रव्य की खोज किसने की थी? आंसर है ऑप्शन डी, ह्यूगो वॉन मॉलन ने जीव द्रव्य की खोज की थी, ह्यूगो वॉन मॉल ने। अगला प्रश्न है, विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। आंसर है ऑप्शन डी, या 25 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व मलेरिया दिवस। अगला प्रश्न है, भोजपत्र किस पेड़ की छाल से प्राप्त होता है? आंसर है ऑप्शन ए, बेट्यूला के पौधे के छाल से भोजपत्र प्राप्त होता है। अगला है, म्यूटेशनवाद के जनक हैं। आंसर है ऑप्शन डी, ह्यूगो डी ब्रीज है म्यूटेशनवाद के जनक। अगला है, पादप शरीर की क्रिया विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? आंसर है ऑप्शन बी, स्टीफन हेल्स को पादप शरीर क्रिया के विज्ञान का पिता कहा जाता है, स्टीफन हेल्स को। अगला है, अस्थि में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? आंसर है ऑप्शन सी, ओसिन प्रोटीन पाया जाता है अस्थि में, याद रखिएगा। अगला है, कवक विज्ञान के जनक हैं। आंसर है ऑप्शन ए, माइकेली हैं। कवक विज्ञान के जनक कौन है? माइकेली हैं। अगला देखते हैं, चने द्वारा पानी के अवशोषित होने की प्रक्रिया है। आंसर है ऑप्शन बी, अंतःपराशरण कहा जाता है इसे। चने द्वारा पानी के अवशोषित होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? अंतःप्राशन कहा जाता है, अंतःप्राशन। अगला है, शुगर बेबी किसकी प्रजाति है? आंसर है ऑप्शन बी, यह तरबूज की प्रजाति होती है शुगर बेबी। अगला प्रश्न देखते हैं, अम्ल वर्षा का मुख्य अवयव है। आंसर है ऑप्शन बी, सल्फर डाइऑक्साइड होता है अम्ल वर्षा का मुख्य अवयव सल्फर डाइऑक्साइड होता है। अगला है, अधिक विकिरण के संपर्क में आने से कौन सा रोग होता है? आंसर है
ऑप्शन कैंसर रोग हो जाता है, बहुत ज़्यादा विकिरण के संपर्क में आने से कैंसर रोग हो जाता है। अगला प्रश्न है, चर्म रोग किस विटामिन के कमी के कारण होता है? आंसर है ऑप्शन बी, विटामिन B6 के कमी के कारण ही चर्म रोग हो जाता है। अगला है, कौन सी बीमारी प्रदूषण के कारण होती है या बढ़ जाती है? आंसर है ऑप्शन सी, ब्रोंकाइटिस होता है। यह बीमारी प्रदूषण के कारण होती है, ब्रोंकाइटिस। अगला प्रश्न देखते हैं, कृत्रिम गर्भधान के लिए सांड के वीर्य को किसमें सुरक्षित रखते हैं? आंसर है ऑप्शन सी, द्रव नाइट्रोजन में। यह द्रवित नाइट्रोजन होता है, इसी में कृत्रिम गर्भधान के लिए सांड के वीर्य को रखा जाता है। अगला है, कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है? आंसर है ऑप्शन डी, टीबी रोग है। यह जीवाणु यानी बैक्टीरिया के कारण होता है, टीबी रोग। अब दोस्तों चलते हैं जनरल अवेयरनेस के प्रश्नों को देखते हैं। पहला है, पूर्व का सिराज किसे कहा जाता है? आंसर है ऑप्शन सी, जौनपुर को कहा जाता है पूर्व का सिराज। अगला है, दोहरी शासन नीति को किस गवर्नर जनरल द्वारा समाप्त किया गया? आंसर है ऑप्शन ए, वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा ही दोहरी शासन नीति को समाप्त किया गया था। अगला है, रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में किसका सामना करना पड़ा था? आंसर है ऑप्शन डी, ह्यूरोज से सामना करना पड़ा था रानी लक्ष्मीबाई को। अगला है, तुकाराम किनके समकालीन थे? आंसर है ऑप्शन बी, या जहांगीर के समकालीन थे तुकाराम। अगला प्रश्न है, दिल्ली का पहला मुसलमान शासक कौन था? आंसर है ऑप्शन ए, कुतुबुद्दीन ऐबक था दिल्ली का पहला मुसलमान शासक था यह। अगला है, इक्तादारी व्यवस्था की शुरुआत किनके द्वारा किया गया? आंसर है ऑप्शन बी, इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था। इक्तादारी व्यवस्था की शुरुआत इल्तुतमिश ने की थी। अगला है, कुतुब मीनार का निर्माण किनकी याद में किया गया था? आंसर है ऑप्शन सी, बख्तियार काकी के याद में किया गया था कुतुब मीनार का निर्माण। अगला है, लाल बख्श के नाम से प्रसिद्ध शासक कौन था? आंसर है ऑप्शन ए, कुतुबुद्दीन ऐबक को ही लाल बख्श के नाम से जाना जाता है। अगला है, 2.5 दिन का झोपड़ा किनके द्वारा बनवाया गया? आंसर है ऑप्शन डी, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा ही 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया गया था। अगला है, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई? आंसर है ऑप्शन सी, चौगान खेलते समय घोड़ा से गिरकर कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई थी। अगला है, इक्ता सेना का गठन किसके द्वारा किया गया? आंसर है ऑप्शन बी, इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था इक्ता सेना का गठन। अगला प्रश्न देखते हैं, दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला पहला अफगान शासक कौन था? आंसर है ऑप्शन ए, बहलोल लोदी था दिल्ली के गद्दी पर बैठने वाला पहला अफगान शासक था यह बहलोल लोदी। अगला है, दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था? आंसर है ऑप्शन डी, इब्राहिम लोदी था दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक था इब्राहिम लोदी। अगला है, दू अस्पा तथा सी अस्पा मनसब की शुरुआत किनके द्वारा की गई? आंसर है ऑप्शन बी, या जहांगीर के द्वारा शुरू की गई थी। दू अस्पा और सी अस्पा मनसब की शुरुआत जहांगीर के द्वारा की गई थी। अगला है, चांदी की टका नामक सिक्का किस शासक ने चलवाया था? आंसर है ऑप्शन ए, इल्तुतमिश ने चलवाया था चांदी की टका नामक सिक्का। अगला है, चंगेज खान ने भारत पर आक्रमण किसके शासनकाल में किया था? आंसर है ऑप्शन डी, इल्तुतमिश के शासनकाल में चंगेज खान ने भारत पर आक्रमण किया था। अगला प्रश्न है, मोहम्मद बिन तुगलक का वास्तविक नाम क्या था? आंसर है ऑप्शन डी, जूना खां नाम था मोहम्मद बिन तुगलक का वास्तविक नाम जूना खां था। अगला है,
भारत में पहली बार सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किनके द्वारा किया गया था? आंसर है ऑप्शन सी, मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा भारत में पहली बार सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन हुआ था। अगला है, इब्न बतूता भारत किस शासक के समय आया था? आंसर है ऑप्शन ए, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में इब्न बतूता भारत में आया था। अगला है, मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर स्थित है? आंसर है ऑप्शन बी, यह मदुरई में स्थित है मीनाक्षी मंदिर। अगला है, गोमतेश्वर की मूर्ति भारत के किस राज्य में स्थित है? आंसर है ऑप्शन बी, यह कर्नाटक में स्थित है गोमतेश्वर की मूर्ति। अगला है, हम्मुराबी कहाँ का शासक था? आंसर है ऑप्शन डी, यह बेबीलोन का शासक था हम्मुराबी। अगला है, हम्पी किस नदी के किनारे स्थित है? आंसर है ऑप्शन सी, यह तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है हम्पी। अगला है, मुगल वंश का संस्थापक कौन था? आंसर है ऑप्शन ए, बाबर था मुगल वंश का संस्थापक। अगला है, बाबरनामा की रचना किसके द्वारा की गई? आंसर है ऑप्शन सी, बाबर के द्वारा ही बाबरनामा की रचना की गई थी। अगला है, अकबर ने सीरी कलम की उपाधि किसे दी थी? आंसर है ऑप्शन सी, अब्दु असमद को दी थी अकबर ने सीरी कलम की उपाधि दी थी। अगला है, अकबर ने जड़ी कलम की उपाधि किसे दी? आंसर है ऑप्शन ए, मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को जड़ी कलम की उपाधि दी थी, याद रखिएगा। अगला है, अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज कौन था? आंसर है ऑप्शन बी, रॉल्फ पीच थे अकबर के दरबार में आने वाला। कौन था? रॉल्फ पीच था। अगला है, अकबर को कहाँ पर दफनाया गया था? आंसर है ऑप्शन डी, सिकंदरा में अकबर को दफनाया गया था। अगला है, मुगल काल की राजकीय भाषा क्या थी? आंसर है ऑप्शन सी, फारसी थी। मुगल काल की राजकीय भाषा फारसी थी। अगला है, तुलसीदास किनके समकालीन थे? आंसर है ऑप्शन ए, ये अकबर के समकालीन थे तुलसीदास। अगला है, अकबर ने दास प्रथा का अंत कब किया था? आंसर है ऑप्शन सी, 1562 ईस्वी में अकबर ने दास प्रथा का अंत किया था, 1562 में। अगला है, दीने इलाही की शुरुआत अकबर द्वारा कब किया गया? आंसर है ऑप्शन डी, 1582 ईस्वी में दीने इलाही अकबर के द्वारा शुरू की गई थी, 1582 ईस्वी में। अगला है, बीरबल का वास्तविक नाम क्या था? आंसर है ऑप्शन ए, महेश दास नाम था बीरबल का वास्तविक नाम महेश दास था। अगला है, भक्ति आंदोलन की पृष्ठभूमि किसके द्वारा तैयार की गई? आंसर है ऑप्शन बी, रामानुजाचार्य के द्वारा ही भक्ति आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार की गई थी। अगला है, दिल्ली के जामा मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया? आंसर है ऑप्शन सी, शाहजहां के द्वारा जामा मस्जिद का निर्माण करवाया गया था। अगला है, शाहजहां के बचपन का नाम क्या था? आंसर है ऑप्शन डी, खुर्रम नाम था। शाहजहां के बचपन का नाम खुर्रम था। अगला है, तानसेन का मकबरा कहाँ पर स्थित है? आंसर है ऑप्शन ए, यह ग्वालियर में स्थित है तानसेन का मकबरा। अगला है, तानसेन के प्रारंभिक गुरु कौन थे? आंसर है ऑप्शन बी, मोहम्मद गौस थे तानसेन के प्रारंभिक गुरु थे। अगला है, औरंगजेब ने शाहजहां को कैद करके किस किले में रखा था? आंसर है ऑप्शन डी, यह आगरा के किले में रखा गया था शाहजहां। अगला है, अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका किसे भेजा था? आंसर है ऑप्शन ए, महेंद्र एवं संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने श्रीलंका भेजा था। अगला है, अशोक की सबसे लंब स्तंभ कौन सा है? आंसर है
ऑप्शन बी यह 7वां स्तंभ है जो अशोक की सबसे लंबी स्तंभ है। अगला है कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में मिलता है? आंसर है ऑप्शन डी 13वां शिलालेख में मिलता है कलिंग युद्ध के विजय का वर्णन। अगला है श्रीनगर की स्थापना किनके द्वारा की गई? आंसर है ऑप्शन डी अशोक के द्वारा की गई थी श्रीनगर की स्थापना। अगला है अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? आंसर है ऑप्शन बी जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम पढ़ा था। अगला है हरिसेन का इलाहाबाद प्रशस्ति लेख किस शासक की जानकारी देता है? आंसर है ऑप्शन बी समुद्रगुप्त की जानकारी देता है। हरिसेन के इलाहाबाद प्रशस्ति लेख समुद्रगुप्त की जानकारी देता है। अगला है मौर्य वंश के अंतिम शासक कौन था? आंसर है ऑप्शन डी बृहद्रथ था, मौर्य वंश का अंतिम शासक था यह। अगला है शुंग वंश की नींव किनके द्वारा डाली गई थी? आंसर है ऑप्शन ए पुष्यमित्र शुंग के द्वारा ही शुंग वंश की नींव डाली गई थी। अगला है शुंग वंश के अंतिम महान शासक कौन था? आंसर है ऑप्शन सी देवभूति था, शुंग वंश का अंतिम महान शासक था। अगला है पुष्यमित्र शुंग द्वारा कितने अश्वमेध यज्ञ करवाए गए? आंसर है ऑप्शन बी 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए गए थे पुष्यमित्र शुंग के द्वारा। दोस्तों यह वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। इससे पहले वाला प्रैक्टिस सेट नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।